आप देख रहे हैं वतन समाचार। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL ने एक तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुतबात का एक मजमुआ खुतबाते मोदी लाल किले की फसील से के शीर्षक से के उन्वान से इस टाइटल से जो है शाये किया है। अब इस तरह से 2014 से लेकर के 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए से जो भी तकरीरें या जो भी भाषण लाल किले की फसील से दिया गया था, अब वो एक दस्तावेजी शक्ल में आ गया है जो आने वाली नस्लों के लिए एक दस्तावेज का काम करेगा। होना तो ये चाहिए था कि इससे पहले के जो सरबराह NCPUL के थे 1947 से लेकर के जितने भी वजीर आजम आए उनके खुतबात का मजमुआ तैयार करते और उसको एक दस्तावेजी शक्ल देते, ताकि आने वाली नस्लों के लिए न सिर्फ एक दस्तावेज का काम करता बल्कि उनके लिए एक मशाले राह के तौर पर भी काम करता कि उस वक्त के वजीर आजम की मुल्क को लेकर के, मुल्क के लोगों को लेकर के क्या सोच थी, मुल्क के विकास को लेकर के क्या सोच थी, मुल्क के डेवलपमेंट को लेकर के क्या सोच थी, क्या उनकी देश नीति थी, क्या उनकी विदेश नीति थी, क्या वो लाल किले की फसील से देश को और दुनिया को संदेश दे रहे थे, वो तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड आ जाती। लेकिन कम से कम देर से ही सही एक तारीखी काम NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने किया है, जिसके लिए उनको चौतरफा बधाई दी जा रही है। ये रूनुमाई, इस किताब की रूनुमाई का काम वजीर तालीम या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथों किया गया, शास्त्री भवन में किया गया। उसके साथ एक दर्शकों को हम ये बता दें कि इस मौके पर एक ट्वीट किया है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिपोस्ट किया है। शिक्षा मंत्री ने जो ट्वीट किया है वो बड़ा तारीखी ट्वीट है। कौमी काउंसिल बराए फरोगी उर्दू जुबान NCPUL के जरिए उर्दू जुबान में शाये शुदा किताब खुतबाते मोदी की रुनुमाई करने का मौका मिला। ये किताब 2014 से लेकर 2025 तक वज़ीर आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से इज्जतमाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के जरिए की गई तकारीर का मजमुआ है। वज़ीर आज़म के खिताब में अंत्योदय, गरीबों की फलाह व बहबूद, स्वच्छ भारत, 140 करोड़ बाशिंदगान वतन की उमंगों और मुल्क के लिए मुतअद्दिद अहम मौज़ूआत का जिक्र होता है। ऐसी किताबें शहरियों को मुल्क के उमंगों, अहदाफ और वज़ीर आज़म के ख्यालात से जोड़ने का मजबूत वसीला हैं। शिक्षा मंत्री आगे लिखते हैं, ये किताब मुल्क की हर लाइब्रेरी में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ें ताकि विकसित भारत से मुताल्लिक समाज में वसी पैमाने पर तबादले ख्याल हो। भारत की विरासत, सकाफत, तर्ज जिंदगी और हमारी खुशहाल अमली रिवायत से जुड़े मौज़ूआत की इशाअत भी उर्दू जुबान में वसी पैमाने पर हो, इसकी जिम्मेदारी भी NCPUL को लेनी चाहिए। ये एक बड़ा काम है जो NCPUL को शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में दे भी दिया और साथ ही सताइश भी कर दी। ये किसी जुबान के लिए एक बड़ा सरमाया होता है या हौसला अफजा बात होती है कि उसके वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर आजम की तकरीरें उस जुबान में आ जाएं जो जुबान जो है लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। कहा जाता है कि उर्दू अपने आप में एक तहजीब, एक सकाफत, एक कल्चर, उर्दू का नाम आती ही बहुत सारी चीज़ें जहन में आने लगती हैं। अशार, शायरी, तहजीब, सकाफत, कल्चर, एक पूरा ख़जाना है उर्दू का। और उर्दू के हिस्से में अब ये ख़जाना भी आ गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुतबात का ये मजमुआ तैयार हो गया है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि ये काम इससे पहले की काउंसिल्स को करना चाहिए था कि वज़ीर आज़म जो इससे पहले के आए 47 से लेकर 2014 से पहले तक, यानी 2014 तक बल्कि कहें, जो भी वजीर आजम आए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीच में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जो भी प्रधानमंत्री आए सबके, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, जितने भी वजीर आजम आए सबके खुतबात का मजमुआ, अगर उन्हें लाल किले की फसील से बोलने का मौका मिला तो उनके खुतबात का मजमुआ आना चाहिए था। हालांकि बीच में सरकारें, बहुत सी सरकारें चंद महीनों रही तो मुमकिन है कि बहुत से वज़ीर आज़म को लाल किले की फसील से बोलने का मौका ना मिला हो, लेकिन जिनको बोलने का मौका मिला उनके खुतबात का मजमुआ अगर उर्दू जुबान में आ जाता है तो ये उर्दू जुबान के लिए न सिर्फ शर्फ की बात है बल्कि उर्दू क़ारीन के लिए भी शर्फ की बात है, उर्दू से मोहब्बत करने वालों के लिए भी शर्फ की बात है, उर्दू अदब को फ़रोग़ देने वालों के लिए भी शर्फ की बात है। और इस तरह से ये सरमाया, मैं फिर कहूँगा, उर्दू नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने देर से ही सही लेकिन जरूर तैयार किया, जिसके लिए हर तरफ से उनको बधाई मिल रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और साथ ही आप बने रहें वतन समाचार के साथ।